मेरी तबीयत कुछ नासाज है, तो इस वजह से तो वो एक इन्वेस्टिगेटर बन के उन्होंने एक ज़ूम मीटिंग कंडक्ट की। वो चाहते थे कि स्टूडेंट से बहला-फुसला के कुछ बातें निकलवाएँ, उसको रिकॉर्ड करें, एज़ एविडेंस यूज़ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टूडेंट बड़े तहम्मुल के साथ अपना दुःख दर्द था उनके सामने पेश किया। तो बात करने का मकसद ये है कि जो भी कोई आज तक इंक्वायरी कमेटी है, कोई पर्सनैलिटी है, कोई कमेटी, कोई टीम, कोई अथॉरिटी है, वो बात तो ये करती है कि BZU यूनिवर्सिटी ने एक इंक्वायरी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जी 100 सीट्स हैं, बाकी तो 3-4 हज़ार वो स्टूडेंट बनता है, तो वो लीगल है, बाकी इलीगल है। तो हज़ूर अगर एक यूनिवर्सिटी की एक कमेटी चैलेंज्ड है, उसकी रिपोर्ट चैलेंज्ड है, वो कंट्रोवर्शियल है, वो बाइस्ड रिपोर्ट है, वो एक हद तक आप उसको बड़ा जो है वो सादिक समझ लेते हैं, बड़ी वो तस्दीक वाली चीज़ है। और उसी यूनिवर्सिटी ने जहाँ पे स्टूडेंट्स के एडमिशन किए हुए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन जारी की है और 10,000 से ज़ायद स्टूडेंट के पार्ट 1 टू 2019 में उनको पेपर्स भी लिए हुए हैं। तो इन चीज़ों को वो फिर क्यों नहीं मलूज़ ख़ातर रखते। तो काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे हमने उस दिन उनसे फिर ज़ूम में बात की, तो उनका एक बड़ा मासूमाना और बड़ा लाडला सा जवाब था, जी हम कॉलेजेस को भी कुछ नहीं कह सकते और ना हमने आज तक कहा है, हमने यूनिवर्सिटी को भी कुछ नहीं कह सकते। आप अगर हम कुछ कह सकते हैं तो वो बेचारे स्टूडेंट को कह सकते हैं और हम उन्हें कह रहे हैं। और मसला सिर्फ़ इतना है कि स्टूडेंट के 2 साल ज़ायद ज़ाया हो चुके हैं और फ्यूचर में जो यूनिवर्सिटी की चाल चलन है, 1.5-2 साल फिर वो ले लेंगे। तो तकलीफ़ किसी को भी नहीं है सिवाय स्टूडेंट के। इदारे भी मस्ती में है, उनका काम चल रहा है, 5 ईयर्स प्रोग्राम चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी अपनी जो सारे ऑफिशियल्स हैं वो अपनी अथॉरिटी को एंजॉय कर रहे हैं। तो मसला कहाँ पे है स्टूडेंट के पास। तो आपको स्टूडेंट को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। तो उस प्रेस रिलीज़ की कोई मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं, और बहला-फुसला के स्टूडेंट के मैटर को सुप्रीम कोर्ट में वो धकेलना चाहते हैं और उन्होंने पहले कोई ज़िक्र भी किया हुआ है वहाँ पे किसी प्रोसीडिंग में। तो मैंने मना किया था स्टूडेंट को, और ना ही हम इस ऐसी किसी प्रोसीडिंग का सुप्रीम कोर्ट में भी हिस्सा बन रहे हैं, ना हम पिटिशनर हैं, ना हम एप्लीकेंट हैं। हमने अभी नहीं जाना, हमारा मामला गवर्नर के पास पेंडिंग है। तो उसकी इत्तलात ये है कि एक आप खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आपके हक़ के लिए जो चीज़ें आपकी सपोर्ट में वो गवर्नर साहब की टेबल पे मौजूद हैं, जा चुकी हैं। जो भी वीसी साहबान की रिपोर्ट्स थी, लाहौर की जो कमेटी थी 3 वीसी साहबान पे मुश्तमिल, उसकी जो रिपोर्ट्स और चीज़ें वो आपके हक़ में हैं। इंशाल्लाह जैसे अब नई गवर्नमेंट आपको पता है नून लीग की और पीपी की, इनकी मुश्तरका एक गवर्नमेंट है, वो उनका कोई भी जो नया गवर्नर मुंतखब होता है, तो उस गवर्नर साहब के हम जो है उस उनके सामने मामला पुट अप दोबारा करेंगे और होपफुली कि वो हमारे इस मैटर को बड़ा जल्दी सुनेंगे। मुझे मेरी गुज़ारिश है उन लोगों से कि जो खुद बड़ी मादरत के साथ बड़ा बबरकत महीना है, तो इसमें आप लोगों से दुआ की अपील भी है कि मेरे लिए, मेरे दोस्तों, हमारे इस तमाम मसले के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब फरमाए। गुज़ारिश ये है कि आप कुछ ऐसे चांस, मैंने हमेशा ये बात की है कि आपका जो न्यूज़ का सोर्स होता है उसका बड़ा वैलिड और ऑथेंटिक बनाया करें। आप किन की बात सुन रहे हैं? एक ऐसा बंदा जो खुद को एज़ ए टीचर कंसीडर कर रहा है, जो कि नहीं है। मैं खुद को यहाँ पे प्रोफ़ेसर बना लूँ, स्कॉलर बना लूँ तो क्या कहने से बन जाऊँगा, जो कि नहीं होता। सो एक ऐसा बंदा जो खुद लॉ में फ़ेल है, पार्ट 1 का स्टूडेंट मौजूद है या पार्ट 2 में है ग़ालिबन ऐसे ही कुछ। तो भाई अगर आपने अर्निंग करनी है तो काफ़ी ज़राए थोड़ी-सी रिसर्च कर लें, थोड़ा पढ़ के आ जाया करें। चैनल पे कोई अच्छी अपडेट के साथ आया करें, ना कि आप हमेशा अपनी तरफ से एक मियाँ मिट्ठू और फ़िलॉसफ़र बन के लगे रहें। मैंने ये कहा था, मैंने ये कह दिया, ऐसा होना चाहिए था।